वाले साहब भी बता दो। जी सर। मार्च में पहला जो तैयारी है सर कि इस महीना कंसिस्टेंसी के लिए लास्ट है, तो बहुत सारे साथी को इसमें एंट्री कराना। शिखर प्रोग्राम के लिए इसी महीना लास्ट है, तो किशोर के ऊपर बढ़िया काम हो रहा है। बहुत सारे साथी को उसमें एंट्री कराना। बहुत सारे साथी का इसी महीना किशोर के साथ ब्लेजर भी आ जाए, क्योंकि बड़ा टारगेट लेके वो भी हो जाए, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। दो पिकअप सेंटर मैंने दायित्व लिए हैं, तो उन एक का सेल 4 लाख के नीचे था, तो उनका 8-9 लाख 10 लाख के पास पार हो रहा है। और एक का 1 लाख के नीचे था, तो उनका 5 लाख का मेरा टारगेट है अभी। 4 लाख या 3.5 लाख ऐसा कुछ हुआ है। वो दिखाई नहीं देता है मुझे, तो वो देखना पड़ेगा। ऐसा हो ही गया है। और यूएलपी क्विक दोनों पिकअप सेंटर में बढ़िया हो इस तरीके से, और ओपन प्रोग्राम भी हो इस, क्योंकि वो पॉइंट में आएगा ना रूपांतर यात्रा में। इसके ऊपर काम हो रहा है मार्च में। और साथ में निरंतर ग्रोथ, ये टीम के सभी साथी में ये हो रहा है सर। और एक काम हो रहा है कि बहुत सारे साथी पिन, मतलब स्वतः पिन आ जाए इसके ऊपर, ये सारे को मेंटेन करके स्वतः पिन आ जाए इसके ऊपर। सिर्फ बता रहे हैं, लेकिन पिन के ऊपर ये नहीं कर रहे हैं, इंडिविजुअल कर रहे हैं सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सभी साथी की अच्छी तैयारी है। अ, ये आपके हिसाब से सही है, पुराने पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल सही है। बहुत सारे साथियों ने बहुत सारे बदलाव किए, वो भी बोला है। बहुत अच्छी बात है। पर एक साथी ने बोला था कि आपने वो ग्रोथ का उसमें दिखाया था, तो मैं एक बार उसको वापस दिखा देता हूँ। ये दिखाया था एक दिन ने। लगातार ग्रोथ ही सफलता का आधार है। ग्रोथ लगातार करनी है, केवल मार्च में करने से काम नहीं चलेगा। ये टेबल दिखाई थी कि 10% ग्रोथ करके आप 6.25 साल में डायमंड बन सकते हैं, यदि आपका वर्तमान में 2 लाख है तो। थोड़ा कम है तो थोड़ा और टाइम ज्यादा लग जाएगा, 7 साल में बन जाएंगे। थोड़ा और भी कम है तो 8 लग जाएंगे। थोड़ा ज्यादा है तो 5 साल में बन जाएंगे, और ज्यादा है तो 4 साल में बन जाएंगे। ये टेबल बनाई थी, पर इसका आधार क्या है? 10% ग्रोथ रेगुलर हो तो। लेकिन जितना शुरुआत में ज्यादा करेंगे तो 10%, पर इसके आगे जो बातें दिखाई थी, अस्थायी ग्रोथ और स्थायी ग्रोथ में क्या अंतर है, ये दिखाए थे। अब ये देखो, यहाँ आके हमने बात को छोड़ दिया। हम वीक पॉइंट को पकड़ लेते हैं और पावरफुल पॉइंट को छोड़ देते हैं। प्रति माह 50% से ज्यादा ग्रोथ की तैयारी करनी है, तब जाके 10 आएगी। और इसमें एक बात और जोड़नी है कि शुरू में जो वाइटल, जो भैया ने बोला था, वाइटल पे 10% ग्रोथ की तैयारी करेंगे, तो वाइटल पे ही 10 नहीं आएगी, और आगे जाके तो 10 लाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो वाइटल लेवल पे तो 100% ग्रोथ, 200% ग्रोथ की तैयारी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो बात है इसमें, 8वां पॉइंट लिखा हुआ देखो, पिनों की बजाय ग्रोथ आधारित प्रमोशन। जब तक आप पिन नहीं भूलेंगे तब तक आपकी उन्नति संभव नहीं है। आप इस बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं शायद। 10वां पॉइंट क्या लिखा हुआ है? किसी भी माह के टारगेट को स्थायी तरीकों से पूर्ण करना है, और ग्रोथ का ऑटो मोड विकसित करना है। अब मुख्य बात क्या है? मेरे दिमाग में मार्च कम घूम रहा है, अप्रैल ज्यादा घूम रहा है। अगर बहुत बड़ी जीत हासिल करना है तो आपको भविष्य, इसमें लिखा हुआ है कहीं न कहीं आप बताया होगा, कि भविष्य का निर्माण आज करना होता है। अभी तो चलो मार्च में कैसे भी कर लो, अप्रैल में होगा तो दिख ही जाएगा। कभी भी नहीं होगा। अगर आप अप्रैल की नींव, मई की नींव, जून की नींव आज नहीं भरेंगे, तो वही होगा जो पहले होता है, अब तक होता है।
जैसे सुनीता जी ने बोला था, वो बहुत अच्छी बातें बोली, उन्होंने वो कुछ बोला ही नहीं मार्च वार। उन्होंने केवल गतिविधियां बोली कि मैं इतना वो कर रही हूँ, इतना महिलाओं को ये दिखा रही हूँ, हेल्थ का दिखा रही हूँ। अपने आप होगी, मार्च में भी होगी, अप्रैल में भी होगी। बहुत सारे साथी ने बोला कि मैं सितंबर तक पर्ल बनूंगा। आप ग्रोथ पकड़ो ना, आप पर्ल क्या बनोगे, आप डायमंड ही बनोगे। बात समझने की कोशिश करो। ग्रोथ करनी है, हर महीने करनी है। और अब मार्च में तो अच्छा करना है सर, हर महीने अच्छा करना है, लेकिन आपकी सारी परीक्षा इस बात पर निर्भर है कि आप मार्च से अप्रैल में बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो बेस आज बना रहे कि नहीं बना रहे, आज बनाना पड़ेगा वो बेस। अप्रैल में जाके बेस नहीं बनेगा। ये बहुत गंभीर बात है, ये बहुत बहुत आवश्यक बात है। एक बार ये जीत आपने आपने सितंबर से अक्टूबर में बहुत सारे साथियों ने ग्रोथ की, आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। और उसकी वजह से हर महीने ग्रोथ आना शुरू हो गई। फरवरी में हम ग्रोथ कर पाए जनवरी से भी ज्यादा अच्छी, बहुत सारे साथियों ने ग्रोथ की, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर। लेकिन अभी दो तरह के कार्य चल रहे हैं। कुछ साथी है जो नया तरीका एडॉप्ट कर चुके हैं, वो हर महीने ग्रोथ कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, गतिविधियों पे ध्यान दे रहे हैं। पर कुछ ऐसे हैं जो अभी पुराने सिस्टम को नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो अब वो नहीं छोड़ पा रहे, उनको छोड़ो। अपन उतना ज्यादा करें कि ओवरऑल इस अभियान को हम व्यापक बना सके, हम बहुत सारे लोगों को सफलता दिला सके, हम ढेरों रॉयल्टियां ला सके। हर महीने ग्रोथ करोगे तो रॉयल्टी आएगी, रॉयल्टी के लिए काम करोगे तो कुछ नहीं होगा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। क्या आपकी गतिविधियां ऐसी है जो आपको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि मेरी अप्रैल में तो इससे भी और अच्छी होगी? ये निर्भर करता है आपका वो बेस क्या बना रहे हैं। अगर आप उड़ान में ज्यादा शामिल कर रहे हैं, आप इसमें कंसिस्टेंसी में ज्यादा शामिल कर रहे हैं, आप हेल्थ पे ज्यादा काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारे लोगों को डायबिटीज और इनके निवारण के इंतजाम शुरू कर दिए हैं, आप ज्वाइनिंगों को एक्टिव ज्यादा कर पा रहे हैं, आप यूएलपी क्विक की संख्या बढ़ा रहे हैं, आप वितरण केंद्रों पे काम कर रहे हैं, तो आपकी हर महीने ग्रोथ आएगी। लेकिन आप वही जुगाड़ करना, उसको रोक देना, मार्च में कैसे भी ज्यादा खरीद लेना, जिसका 10,000 का खरीदना उसको 25,000 खरीदवा के रख दिया, कि अप्रैल में ग्रोथ आएगी आपकी? ये जो तरीके हैं ना, ये बहुत बासी हो गए हैं। ये काम के नहीं, ये तरीके ये तो हमें कहीं नहीं ले जाने वाले। तो आप बिल्कुल अच्छा ही कर रहे होंगे, पर आज से अप्रैल के लिए भी सोचना शुरू कर दो। खूब करो मार्च में। मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि मार्च में कोई कटौती करना है, लेकिन अप्रैल का क्या होगा अभी से सोचना शुरू कर दो, मई का क्या होगा अभी से सोचना। इस बार जो रूपांतरण यात्रा है, आपको मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ, अभी मैं वापस से नहीं बताया आपको। उसमें जो प्रमोशन होंगे, उसमें जो सेलिब्रेशन, जो सम्मान दिया जाएगा, वो ग्रोथ का दिया जाएगा, पिन का नहीं दिया जाएगा। आप मुझे हमें कहना मत कि हम तो पिन लाए और हमको तो बुलाया ही नहीं गया। अगर आप ग्रोथ करोगे तो डेफिनेटली बुलाया जाएगा। जून से जनवरी से जून करेंगे, उनको विशिष्ट सम्मान दिया जाएगा। फरवरी में नहीं हो पाई, ये मार्च से जून करेंगे, उनको फिर सेकंड नंबर का सम्मान दिया जाएगा। और ये बात सम्मान की या आपके विरोध की, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है, बहुत बड़ा लक्ष्य है। ये अभियान बहुत ऊंचाइयों पे जाना चाहता है, ये हवा में उड़ना चाहता है, ये देश को बहुत सफल, सुखी और वो करना चाहता है। इसके लिए एक विजन चाहिए, इसके लिए एक आवश्यक बदलाव चाहिए, इसके लिए एक क्रांतिकारी सोच चाहिए, और सब कुछ मौजूद है। थोड़ा सा परिवर्तन लाना। बात समझ गए आप सब साथी? इसलिए मैंने सवाल ऐसे पूछा था कि मार्च में क्या तैयारी है। मार्च की तैयारी नहीं पूछा मैंने, वापस याद भी दिलाया। तो जो भी साथी 10% की टेबल तो देख ली, पर 10% तो औसत है समझाने के लिए। आप 100-200 से शुरू करोगे, जब जाके लास्ट में जाते जाते मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, वाइटल लेवल तक 100% ग्रोथ, 200% ग्रोथ सब पॉसिबल है।
धीरे धीरे जब टेक्निकल पर जाते हैं तो वो 20-25 पे रह जाती है, जब रूबी जाते हैं तो वहां फिर और कम हो जाती है। तो इसलिए 10% का एवरेज का बताया। जितना बड़ा होगा, ये दिनेश जी बैठे हैं, इनको पता है, या श्रीनिवास बेजन की सर बैठे हैं, इनको पता है कि एमराल्ड हो गए तो वहां पर ग्रोथ एवरेज लाना थोड़ा सा, पर शुरू में ज्यादा लानी पड़ेगी, और ज्यादा के लिए करेंगे तो ये आएगी। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, तरीकों को काम करो, तरीकों पे काम करो कि ये चीजें हम हमारे सिस्टम में और लाते जा रहे हैं। तो अप्रैल माइंड में रखिए साथी। और ये इस बार जीतने का ये बहुत बड़ा मौका है। और जो साथी सिस्टमेटिक कर रहे हैं ना, जिन्होंने हर महीने ग्रोथ की है, हो सकता है उनकी ग्रोथ मार्च में दूसरों के मुकाबले कम हो। किसी को निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप हर महीने खा जाते हैं जो भी बनाते हैं। इकट्ठा करके थोड़ी रखा हुआ है। जो साथी फरवरी का इकट्ठा करके रख लिया, वो आपको, उनसे परेशान मत हो। वो अप्रैल का भी मार्च में खाएंगे, फरवरी का भी मार्च में खाएंगे, और आपको दिखाएंगे हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया। वो कुछ नहीं है, वो सब बकवास है। आप जो हर महीने कर रहे हैं, भले ही मार्च में आपकी दूसरों के मुकाबले थोड़ी कम हो, लेकिन आपकी जनवरी से फरवरी में हुई, फरवरी से मार्च में हुई, और मार्च से अप्रैल में की है, वह है विनर, वह है हीरो। वह हीरो नहीं है जो एक बार मार्च में करके अप्रैल में डाउन हो जाएगा। तो हमको हीरो बनना है, दूसरे कमजोर लोगों की नकल नहीं करनी। करने वाले करते रहेंगे, छोड़ दीजिए। हमको जीतना है, हमको बहुत बड़ा करना है। हमें एक महीने की खुशी नहीं चाहिए, हमें जिंदगी भर की, जमाने भर की खुशियां चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक ऐसा वो दे, लाभ दे, खुशियां दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है साथी। चलिए, अब बताइए क्या करने वाले हैं।